जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सफला एकादशी व्रत कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और पारण का शुभ समय कब है। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन परंपरा में जिस तरह सभी प्रकार के पक्षियों में गरुड़ देवता, सर्पों में शेषनाग और देवताओं में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के रखे जाने वाले व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या फिर श्री हरि के भक्तों पर संकट आता है, वे उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। यदि बात करें सफला एकादशी के पावन व्रत की, तो इसे विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने साधक पर कृपा बरसाते हुए उसके सोचे हुए सभी काम को सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत कब रखना है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली सफला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर तन और मन से पवित्र हो जाएं। फिर इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। साथ ही भक्त को इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि पूरे दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रोध, ईर्ष्या और आलोचना आदि से दूर रहेगा। इसके बाद आप चाहें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने मंदिर में कर सकते हैं या फिर चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले फूलों की माला और तुलसी पत्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें और ऋतु के अनुसार जो भी फल आपके पास हो, भगवान को फल का भोग लगाएं। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलाहार की चीजों का ही भोग लगाया जाता है। जैसे फल में कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो केले का भोग अवश्य लगाएं। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, मखाने का खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। आज दिन भर अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और पूजा के समय कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में आरती करें। आज के दिन एकादशी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। उसके साथ में भगवान विष्णु की भी आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब जानिए कि एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान आप रखिए। हर एकादशी में इन सब कामों से बचें। सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी आपको किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आकर देता भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए।
आज के दिन बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं वो तो नहीं करेंगे, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी आज के दिन चावल नहीं खाएंगे, यानी अपने घर में चावल नहीं बनाएंगे। एकादशी व्रत में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करें। आज के दिन किसी से निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में समर्पित रहें। सफला एकादशी के दिन यदि कोई नियम टूट जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके अनजाने में हुए भूल के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए और पूरे दिन व्रत के नियम को दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। अब जानिए पारण का शुभ समय। व्रत का पारण 16 दिसंबर को किया जाएगा और दिन मंगलवार का है। पारण का शुभ समय है सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:26 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण अवश्य कर लें। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।